अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। आज हम कुछ नया सीखेंगे। चलते हैं, हम सीखते हैं। पहले हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विद, हम इसको नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। कर लेते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि हम HTML टैग कैसे लगा सकते हैं, हेडर का टैग, टाइटल हम कैसे दे सकते हैं। उसके बाद बॉडी में हमने सीखा था कि हेडिंग के टैग्स कौन कौन से होते हैं। हेडिंग के टैग 6 होते हैं जो हमने सीखे थे पिछले लेक्चर में। और हमने पैराग्राफ का सीखा था कि हम पैराग्राफ कैसे दे सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। और आपको मैंने इधर रिजल्ट भी इसका शो करवाया था, देख सकते हैं, ये है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ब्लॉक लेवल टैग और अनब्लॉक लेवल टैग कौन से होते हैं। ब्लॉक लेवल टैग बेसिकली वो होते हैं जो कि अगर हम लिखें तो पूरी की पूरी स्पेस ले लेते हैं, यानी कि अगर हम एक डॉट भी डालें तो पूरी की पूरी एक रो ले लेते हैं। जैसे कि हमने इधर H1 का टैग लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये H1 का हल्के मैंने इतना लिखा हुआ है, हल्के नीचे ये बाकी जो स्पेस है, अब यहाँ देख सकते बाकी की स्पेस ये खाली है, लेकिन ये H1 का टैग क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी स्पेस इधर ले रहा है। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये स्पेस जो बच गई है तो उधर H2 का टैग आ जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल टैग है। और बेशक हम इधर एक डॉट भी लगाएंगे तो ये पूरी की पूरी एक रो ले लेता है। इसे कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग। अगर मैं देखिए आप, अगर मैं इधर इसको मैं कॉपी कर लूँ Ctrl+C करके, और मैं इधर मैंने देखिए 2 टैग एक ही लाइन में लिख दिए, तो मैं सेव करता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं हालांकि मैं 2 टैग एक ही लाइन में लिखे, लेकिन फिर भी H2 का टैग नीचे ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि H जो होता है, हेडिंग का टैग जो होता है, वो ब्लॉक लेवल होता है, वो पूरी की पूरी लाइन ही ले लेता है। बेशक हम एक इधर मैं आपको एक डॉट डाल के दिखाता हूँ। मैं इसे सेव किया, मैंने सिर्फ H1 के टैग में एक डॉट ही डाला और मैं इसको सेव किया Ctrl+S करके, और मैंने इधर इसको रिफ्रेश किया। तो आप देख सकते हैं एक डॉट ही डाला है, लेकिन बाकी स्पेस क्या है, खाली है। तो होना तो ये चाहिए था कि H2 का टैग ऊपर जाता है, लेकिन नहीं, क्योंकि H का जो टैग होता है, हेडिंग का टैग, वो ब्लॉक लेवल होता है, तो वो पूरी की पूरी स्पेस ही ले लेता है। इसमें बाकी के टैग भी ब्लॉक लेवल है, इसमें पैराग्राफ का टैग भी ब्लॉक लेवल टैग में ही आता है। और अनब्लॉक क्या होते हैं? अनब्लॉक टैग्स वो होते हैं कि अगर हम कोई भी डालें कुछ भी, वो उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी की उनको ज़रूरत होती थी। बाकी की जो स्पेस खाली होते हैं वो छोड़ देते हैं। उसमें हम कोई और टैग डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहे तो उस स्पेस में हम लिख सकते हैं। ये आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है, इसके बाद आज हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स और टैग्स में फ़र्क क्या होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और टैग्स में क्या होता है। जो टैग्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं कि हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए होता है। जैसे कि हमने इधर H1 के टैग लिखा है, H2, H3, इस तरह हमने टैग्स लिखे थे पिछले लेक्चर में। तो ये हमारे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। और जो एट्रीब्यूट होते हैं वो टैग्स के अंदर लिखे जाते हैं, वो टैग्स के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है, टैग जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, जबकि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो टैग्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं कि वो टैग्स क्या कर रहा है। इसके हम इधर देखते हैं, मैं इसको अब दरमियान में करना चाहता हूँ। तो एट्रीब्यूट्स हमेशा जो ओपन का टैग होता है ना, उसी में ही आता है। हम देखें H1 के जो है ये ओपनिंग टैग है, और ये
क्लोजिंग टैग है। आप देख सकते हैं तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। ठीक है, मैंने इधर स्पेस दी और मैं इधर इसको अब सेंटर में करना चाहता हूँ, तो सेंटर के लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो होता है अलाइन। अलाइन लिख लिया, इसके बाद हम डालेंगे इज इक्वल टू PM डबल कोट्स। ठीक है, पहले हम लिखेंगे अलाइन, फिर इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स। अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि H1 का टैग जो है वो सेंटर में आ जाए, H1 की जो हेडिंग्स है वो क्या हो जाए, सेंटर में हो जाए। तो मैं देख क्या लिखूंगा, सिंपल सेंटर, और मैं इसको सेव किया Ctrl+S करके, और मैं इसको रिफ्रेश किया। आप देख सकते हैं कि H1 का टैग जो है, H1 की जो हेडिंग्स है वो सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, ये है सेंटर के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि H2 का टैग जो है वो राइट साइड पे आ जाए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इधर एक स्पेस दूंगा, स्पेस लिख के वही अलाइन लिख के इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स। याद है कि आपने डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो टैग वर्क नहीं करता। ठीक है, अलाइन सेंटर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है H2 का वो किस साइड पे हो जाए, राइट साइड पे, तो मैं सिंपल इधर राइट लिखूँ, राइट। ठीक है, मैंने ये सेव किया। अब हम इधर चलते हैं, मैं इसको रिफ्रेश किया। आप देख सकते हैं H2 का जो टैग है वो राइट साइड पे आ चुका है। इस तरह से लेफ्ट का भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लेफ्ट का नहीं लिखते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे ही होता है, तो हम लेफ्ट का टैग नहीं यूज करते। ये होता है टैग्स और एट्रीब्यूट्स में फ़र्क। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मुझे इधर ब्रेक लगानी है। ब्रेक का टैग क्या करता है कि स्पेस दे देता है, यानी कि वो ब्रेक का टैग भी एक ब्लॉक लेवल टैग है, और वो क्या करता है, हाँ, इधर एक लाइन, एक जो रो होगा वो एक रो छोड़ देता है। मिसाल के अब मैंने H3 के बाद ब्रेक लगानी है, मैं चाहता हूँ H4 के इधर कुछ भी ना है, ये नीचे होके आए, तो मैं इधर क्या करूँगा, ब्रेक का टैग लगा दूंगा। अच्छा, अब देखेंगे ब्रेक का टैग क्या करते हैं। ब्रेक का टैग होता है BR, अकेला BR ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। इसको ना ओपन करना है ना ही क्लोज, क्योंकि ये सिर्फ ब्रेक लगाने के लिए होता है, ना ये इसमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, मैंने इसको सेव किया सिंपली। अब मैं इधर जाके सेव करता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पेस जो है वो इन दोनों के दरमियान में स्पेस बढ़ चुकी है, जबकि इनमें कम है, इनमें स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है। अब ब्रेक का टैग बहुत दफ़ा भी लगा सकते हैं। मैं इधर एक और दफ़ा लगा देता हूँ ब्रेक, Ctrl+C किया, Ctrl+S। आप देख सकते हैं इधर स्पेस और भी ज़्यादा हो गई है। आप ब्रेक का टैग कहीं भी लगा सकते हैं, मैं पैरा के अंदर भी लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इंडस्ट्री जो है इधर है, बाकी की लाइन जो है वो खाली हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपली ब्रेक का टैग लगा दूंगा यहाँ पे। आप टैग के अंदर भी टैग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये है BR का टैग, मैंने ब्रेक का टैग लगा दिया। बेशक आप इधर इंटर कुछ भी ना करें, बस आपने BR का टैग लगा दीजिए, आपका वर्क करेगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसको आप सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेक हो गई, यानी कि ये लाइन नीचे आ गई। ये वाला जो हिस्सा बच गया था ये ग्रेस ने छोड़ दिया ये एरिया। ठीक है, आप ब्रेक का टैग कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद जो है टैग, हम एक और टैग सीखेंगे। अगर हम कोई वर्ड्स जो है वो हम बोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि बोल्ड किसे कहते हैं, मोटा। अगर हम कोई वर्ड, किसी लफ्ज़ को, हम वर्ड को हम मोटा करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, तो वो सिंपली बोल्ड के का हम वो सिंपली हम बोल्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने हेडिंग का टैग भी बनाया था, पैराग्राफ का भी हमने कैसे बनाया था कि पहला ही वर्ड हमने लिया था, यानी कि हेडिंग का H लिया था, पैराग्राफ का P लिया था। इस तरह हम बोल्ड का अकेला B लेंगे। ठीक है, अकेला B, और हमने बोल्ड का टैग के अंदर कुछ लिखना है, इसलिए हम इसको ओपन भी करेंगे और
क्लोज भी करेंगे। ब्रेक का टैग हमने क्यों एक लिखा, क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना होता, जस्ट वो ब्रेक के लिए होता है और किसी भी काम का नहीं होता वो, बस। ठीक है, लेकिन हमने बोल्ड की H1 हेडिंग का टैक्स और पैराग्राफ के टैक्स के अंदर हमने कुछ लिखना होता है, इसलिए हम उसमें स्टार्ट भी ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। इस तरह हम बी का टैग जो बोल्ड का टैग है उसे भी स्टार्ट करेंगे और क्लोज भी करेंगे। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ MBS वेब टैग। ठीक है, मैंने इसमें अपने चैनल का नाम लिख लिया। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि कैसा आता है। आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो के आया है, जस्ट किस टैग से, बी के टैग से। ठीक है, ये बोल्ड के लिए एक और टैग भी है, वो है स्ट्रॉन्ग का टैग, क्योंकि बोल्ड का टैग बहुत पुराना है। जो न्यू टैग है वो है स्ट्रॉन्ग का टैग। ठीक है, पहले मैंने इसे ओपन किया, फिर इसे क्लोज भी करना है। मैंने लिख लिया, मैंने बोल्ड का टैग लगा दिया और स्ट्रॉन्ग का भी टैग दोनों लगाए हुए हैं। ऊपर बोल्ड का है, मैं इस पे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, मैंने ऊपर बोल्ड का लगाया, नीचे स्ट्रॉन्ग का लगाया है, तो बेसिकली दोनों टैग्स सेम ही वर्क करते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं होता। और आपने देखा कि ये जो बोल्ड का टैग होता है ये अनब्लॉक लेवल होता है, तो इसलिए देखिए मैंने हालांकि टैग जो है ये बोल्ड का ऊपर लिखा है और स्ट्रॉन्ग का नीचे लिखा है, लेकिन इसने क्या किया कि दोनों को एक ही लाइन में ले आया, जबकि H1 H2 और हेडिंग्स टैग और पैराग्राफ के टैग ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल थे और जो बोल्ड का टैग है वो अनब्लॉक लेवल होता है, इसलिए वो इसे एक ही लाइन में ले आया। मैं अब आपको ब्लॉक लेवल और अनब्लॉक लेवल का फ़र्क वाज़ा हो गया होगा कि अनब्लॉक टैग्स कौन से होते हैं और ब्लॉक लेवल टैग्स कौन से होते हैं और इनमें फ़र्क क्या होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ब्लॉक में और अच्छा आप देख रहे हैं कि बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग के टैग में कुछ भी फ़र्क नहीं है, तो दोनों का एक ही इस्तेमाल है। बस ये है कि ना बी का टैग जो ये पुराना है और स्ट्रॉन्ग का टैग जो है न्यू है, और आजकल यही यूज़ हो रहा है स्ट्रॉन्ग का टैग। बी का टैग जो होता है वो कोई यूज़ करता है, वरना अब ये यूज़ नहीं होता। ठीक, जो डेवलपर्स हैं वो अब स्ट्रॉन्ग का टैग ही यूज़ करते हैं, बी का टैग जो है बोल्ड के लिए ये यूज़ नहीं करते। अब मैं इन दोनों को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने Ctrl X किया, Ctrl V, ठीक है, ये आ गया नीचे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इधर जो है ना पैराग्राफ के बाद एक लाइन आ जाए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि एक इधर लाइन शो हो जाए पूरी की पूरी। तो हम लाइन किस तरह देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ लाइन देनी है, तो लाइन देने के लिए जो होता है वो सिर्फ H, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे तो उसके लिए जो टैग होता है वो होता है HR। ठीक है, सिर्फ इसको हम सिर्फ ओपन ही करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, बिल्कुल BR के टैग की तरह, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी लिखना होता है, जस्ट एक लाइन देंगे, इसलिए हम इसको एक ही लिखेंगे, बस इसे बंद नहीं करना होता। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन शो हो गई पूरी की पूरी, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक लाइन शो हो गई है। तो हम इस तरह की लाइन जो है वो HR के टैग से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।